मैं हूं विवेक और ये है बाकी राहें जैक हानमा आर्क का एपिसोड नंबर 6 और चैप्टर नंबर 16। अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पूरी तरीके से तैयार है, जाके देख लेना। और क्योंकि चैप्टर मैंने मस्त कलर करके बनाए हुए हैं तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल लेट्स रोल द इंट्रो। तो यार चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक हॉस्पिटल को। यहाँ पर अभी अभी एम्बुलेंस आई होती है और यहाँ पर कोई भर्ती भी होता है, उसे पूरा सिरिंज वगैरह सब चढ़ा होता है और वह और कोई नहीं कोशो होता है। अब जैक से इतने खूना खून वाले लड़ाई के बाद कोशो यहाँ पर भर्ती कर दिया जाता है कुरेहा के द्वारा, क्योंकि अस्पताल ही उसके भाई का है यार। खैर उतना में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर कुरेहा का पहरा सहयोगी कहता है ये मार्शल आर्टिस्ट सच में काफी गजब के होते हैं। खैर तभी यहाँ पर कुरेहा का दूसरा सहयोगी हमें बताता है कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने के बावजूद पता नहीं कैसे एकदम से ये बच गए। खैर उतने में ही डॉक्टर कुरेहा कहते हैं जब तुम एक जीनियस मार्शल आर्टिस्ट को एक जीनियस मेडिसिन मैन से मिला दो तो यही कहानी बनती है। खैर अब ऐसे ही टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्पताल में अपने बेड में कोशो है ही नहीं, एकदम से सब निकाल विकाल कर कहीं भाग गया है। और यह बात सबसे पहले सभी लोग कुरेहा को बताने जाते हैं। खैर कुरेहा पहले खुद सोचते हैं कि आखिर वो कहाँ है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो ऊपर वाले फ्लोर में है। और यहाँ पर होता भी ऐसा ही है। यहाँ पर कोशो पूरी तरीके से हील हो गया होता है और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है दोबारा से। खैर सभी लोग उसे फिर से देखने आते हैं तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से वो अपने मूव्स का करिश्मा दिखा रहा होता है। एकदम लचीले तरीके से अपने हाथ को चलाने के बाद एकदम से वो अपने पैर को उठा देता है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी किक मारता है। खैर अब यहाँ पर इन हरकतों को देखकर हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से हील हो चुका है यहाँ पर कोशो। खैर उतने में कुरेहा उसकी ओर बढ़ते हुए कहते हैं तुम एक अजीब पेशेंट हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। खैर उतने में ही कोशो जवाब में कहता है अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है तो इसीलिए मैं खुद को एक्सरसाइज करने से नहीं रोक पाया। खैर दोनों भाई बात कर ही रहे होते हैं, उसी बीच हम देखते हैं यहाँ पर कुरेहा के पहले सहयोगी कहते हैं कि यह बहुत ब्यूटीफुल था, आपके मूव्स जैसे कोई डांस हो। तो यहाँ पर कोशो जवाब में कहता है यह टेक्निक्स तुम्हें ब्यूटीफुल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं इन्हें ब्यूटीफुल बना रहा हूँ। खैर अब यहाँ पर कोशो एकदम से अपने हाथ पैर चलाने लगता है और बताता है कि मार्शल आर्टिस्ट का ये कर्स होता है। यहाँ पर जो भी टेक्निक्स जो भी मार्शल आर्ट्स हमने सीखा होता है उसे हम ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं, यही उसका एस्थेटिक दिखाता है। खैर इतना तो मैं भी मानता हूँ कि अपने टेक्निक को इस तरीके से शो करना, इस तरीके से दिखाना एस्थेटिकली एक कर्स की तरह ही है। खैर उतने में ही एकदम से कुरेहा कहते हैं तो तुम्हें क्या लगता है जैक इस कर्ज से मुक्त है? बिल्कुल सही कहा, उसे एस्थेटिक से शोज से कोई भी मतलब नहीं है। उल्टा हम यह कह सकते हैं कि वो एस्थेटिक को ट्रिम करने वाला है। उसकी टेक्निक ही कुछ ऐसी है, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। और ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पर कोशो जैक की गाउडू टेक्निक को एकदम जंगली टेक्निक बताता है, उसे कोई मतलब नहीं है दिखावे से। खैर उतने में ही हम देखते हैं कुरेहा यहाँ पर कहते हैं कि अब हम इसमें क्या ही कहें, उसने खुद ही इस इनह्यूमन मेथड को चुना है। अगर आपको याद नहीं तो बता दूं, कुरेहा ही है जो कि जैक को फाइनेंस करता है ट्रेनिंग करने के लिए, ड्रग्स वगैरह खाने के लिए, यही सब बना के देता है भाई। खैर यहाँ पर कुरेहा आगे बताते हुए कहते हैं कि अगर जैक ने इस टेक्निक को एकदम ट्रू वे में शुरू कर दिया, पूरी ताकत से यूज करना शुरू कर दिया तो डीमंस भी उसके कसमें खाएंगे। खैर उतने में ही कुरेहा जवाब में कहता है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, जैक की टेक्निक इतनी ब्रूटल है कि इसे खुद ओगर भी मैच नहीं कर सकते। मतलब सोच के देखो यार इस सीरीज को कितना मिल्किंग किया जा रहा है। यहाँ पर जैक के थोड़े मोड़े काटने वाली टेक्निक को ओगर से मैच कर दिया जा रहा है। अरे भाई यूजरो क्या नहीं कर सकते, क्या क्या नहीं किया है उन्होंने। खैर अब इतना कुछ देखने के बाद तो मुझे यह लग रहा है कि इटागाकी के पास आइडियाज की कमी होने लगी है। उन्हें कोई ऐसे बंदे की जरूरत है जिसके पास आइडिया भर भर के हो बाकी के लिए। वैसे यू नो व्हाट आई मीन। खैर अब यहाँ पर ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है ओगर के मेंशन के साथ। खैर अगर अगले चैप्टर की बात करें, चैप्टर 17 की, तो ये अगले हफ्ते तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है मस्त कलर करके मैं अपलोड कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिए रहो। तो लास्ट में और क्या, लव यू ऑल, आई एम आउट।